friends, so till now we have completed all concept of PL appropriation account, right? So guys, tell me one thing, are those guys God who distribute profit in partners? No, na, they are also human being like us. Since they are human being, they can make mistake like us, they can forget the things to do also, right? So आज हम लोग उसी गलती के बारे में पढ़ेंगे कि क्या पार्टनर्स गलती कर देते हैं जब फाइनल अकाउंट बनाते हैं। फाइनल अकाउंट बनाते समय ना कुछ कुछ चीजें छूट जाती है। कैसे छूटती है? जैसे कि हमारे जैसे पार्टनरशिप डेट के अकॉर्डिंग ही सारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। हो सकता है कि वो पेज न मिल रहा हो, फाइल न मिल रहा हो, या फिर किसी को पता ना हो, तो जिस पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करना है उसको पता ना हो कि पार्टनरशिप डेट भी है और फिर वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। गलती हो सकता है। एक गलती क्या हो सकता है, कभी कभी हमें तो पेपर तो मिला रहता है, सब कुछ दिख रहा होता है। जैसे यहाँ देना था कमीशन, ठीक है, यहाँ देना था सैलरी, यहाँ देना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है। होता है ना कभी कभी, मतलब सामने रहते हुए भी चीजें नहीं दिखती है। जैसे ये मेरा पेन है, हम लोग ढूंढते हैं पेन किधर है, पेन किधर है, पेन किधर है, जबकि ये मेरे सामने ही पड़ा रहता है, बट आई एम नॉट एबल टू सी दिस, राइट? तो ऐसे भी गलती होती है जो कि पार्टनर्स भी करते हैं, वे इंसान है इसलिए। तो यही गलती करने के लिए अब फाइनल अकाउंट बन गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, सब कुछ हो गया। अब क्या करें? तो उसको हम लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उस अकाउंट को हम लोग एक एडजस्टमेंट कर देंगे कि हाँ क्या क्या छुट्टा है, और उसके अकॉर्डिंग ही अपना जो जो कॉलम गलती से रह गया उसे हम लोग सुधारेंगे, ठीक है जी। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं आज, उसी के हेल्प से समझते हैं क्या है। A, B and C partners, their capitals were 30,000, 20,000 and 10,000 respectively. Means capital A, B, C partners से their capital कितना था? 30,000 A का, B का 20,000 and C का 30,000, I mean 10,000, ठीक है। तो according to the partnership date के according they were entitled to interest on capital 5% per annum. डेट के अकॉर्डिंग क्या था कि इन लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है, ओके। इन एडिशन बी वॉज ऑल्सो इंटाइटल टू ड्रॉ सैलरी ऑफ ₹500 पर मंथ मीन्स महीने के हिसाब से बी को सैलरी मिलना था। और सी वॉज इंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मीन्स नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के बाद जो बचता उस पर 5% कमीशन मिलता, किसको? सी को मिलता। ये सब क्या पार्टनरशिप डेट में लिखा हुआ है। आगे क्या होता है? द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड फॉर द ईयर वर ₹30,000 डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द एनी एबव एडजस्टमेंट। मीन्स जो ये सब लिखा हुआ था पार्टनरशिप डेट में, ये कुछ हुआ ही नहीं, इसके अकॉर्डिंग कुछ हुआ ही नहीं। और डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो गया? 30,000 का नेट प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मीन्स 3:2:1 में हो गया, जो कि होना नहीं था। होना कैसे था? ना तो वे ना तो मीन पार्टनरशिप डेट को फॉलो किया और ना ही रेशियो को फॉलो किया जो कि दिया है। क्या बोल रहा है? द प्रॉफिट वर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 2:2:1 में, जो कि बटना था 2:2:1 में और बट गया है किसमें? 3:2:1 में। गलत हुआ है, मतलब कुछ भी नहीं। पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग, पार्टनरशिप डेट के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं हुआ। तो अब हम एडजस्ट करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट टू बी एडजस्टेड। अब हम लोग कैलकुलेट करें, क्या क्या कैलकुलेशन करते हैं कि कैसे कैसे, मतलब क्या क्या एडजस्ट करना है पार्टनरशिप डेट में। तो हमें पहले लिखते हैं अमाउंटेड टू बी क्रेडिटेड। मीन्स ये सब दिया जाता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। इंटरेस्ट हो गया, सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाता है। तो कैपिटल अकाउंट बढ़ता है तो उसका बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो पहले हम लोग आइटम लिखते हैं अमाउंट टू बी क्रेडिटेड। अमाउंट टू बी क्रेडिटेड। क्या क्या क्रेडिट करना है? पहले तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों को देना है। हाँ जी, तीनों को देना है। कितना कितना? जितना जितना कैपिटल लगाए उन लोग उसका 5% देना है। 5% ही है ना? हाँ, 5% पर देना। यहाँ वर्किंग कैपिटल आप लोग वर्किंग नोट देख लो। मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे? 30,000 ए ने लगाए, इसका 5%, बी ने लगाए 20,000, इसका 5%, सी ने लगाए 10,000, इसका 5%।
ठीक है, आप लोग कैलकुलेट करोगे तो इसका आ जाएगा 1500, इसका आएगा 1000 और इसका आएगा 500 सी का। तो इनके कैपिटल में डाल दें? हाँ जी, डाल दीजिए। कितना कितना? 1500, बी का कितना आ जाएगा 1000 एंड सी का 500। कहाँ से जाता है भाई? फर्म से। टोटल कहाँ रहता है? सारा प्रॉफिट कहाँ बैठा रहता है? प्रॉफिट फर्म में। तो फर्म से ही डिस्ट्रीब्यूट होता है ए, बी और सी को, आई मीन जितने पार्टनर होते हैं उनको। तो टोटल कितना हो जाएगा? 3000 माइनस ही में जाएगा क्योंकि फर्म से निकल रहा है तो माइनस में ही जाएगा, ऑब्वियस सी बात है ना। तो और क्या क्या देना है? सैलरी देना था, सैलरी देना है। किसको देना है? बी को देना है। 500 पर मंथ है तो इसको आप 12 से इंटू करोगे तो बी के अकाउंट में कितना जाएगा? 6000 जाएगा ना। टोटल में कितना आएगा? 6000। ये भी माइनस होगा फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, फर्म में से ही जाएगा तो फर्म को भी फर्म से भी डिडक्ट करना पड़ेगा 6000। फिर क्या देना था? कमीशन देना था। किसको देना था कमीशन? सी को देना था कमीशन। बट ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नेट प्रॉफिट मेरा कितना था? नेट प्रॉफिट कितना था? 30,000 है माइनस 30,000 है, इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनता है? 3,000 आप माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 27,000। इसका 5% देना है। 35, 3, 5, 10, 1250 नहीं 1350 हाँ ठीक है। सी को देना है तो सी के अकाउंट में डाल दीजिए 1350। टोटल मीन्स फर्म से इतना डिडक्ट होगा 1350 होगा ना, फर्म से ही तो निकल रहा है। और क्या बोल रहा है? और बोला है प्रॉफिट शेयरिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है? 2:2:1 में करना है प्रॉफिट को, मीन्स प्रॉफिट 3:2:1 2:2:1 में। अब आप लोग को अगर ऐसे समझ में ना आए तो आप रफली फटाक से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना सकते हो। कैसे जी? देखो, हमारा नेट तो मतलब जी होने वाला है। हाँ देखिए, नेट प्रॉफिट हमारा कितना है? फटाक से बना लेना। अगर डाउट रहे नहीं समझ में आ रहा है, फटाक से आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेना। 30,000 नेट प्रॉफिट दिया मेरा। फिर उसमें से क्या क्या देना था? क्रेडिट करना था पार्टनर्स को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था। कितना देना था? टोटल मिला के 3,000 का। फिर कितना देना था? क्या देना था? सैलरी देना था। सैलरी किसको? 6,000 टोटल। और फिर कमीशन 1350। अब देखिए 30,000 है, क्या करते थे? और तो कुछ देना नहीं है। इस तरह से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होना था, लेकिन हुआ नहीं, कुछ और ही हुआ है। पहले इसको देख लेते हैं हुआ क्या है। फिर आएगा 19,650 आपका। फिर ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है किससे? रिमेनिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किसमें होता था? पार्टनर्स में ही। प्रॉफिट ट्रांसफर होता था। ट्रांसफर ए, बी एंड सी कितना जाएगा? 7,860 और 7,860 इसमें जाएगा 3,930। टोटल आ जाएगा 90,650। ठीक है, तो आप फटाक से ये बना लेना। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है? प्रॉफिट डालना है। आप लोग यहां डालोगे प्रॉफिट 2:2:1 में। तो समझ रहे हो? ये सबको जितना टोटल हुआ था ये सब क्रेडिट होना है। 30,000 में से ये सारे को प्लस करके माइनस कर दिए। अब ये प्रॉफिट जाएगा इन लोग के अकाउंट में कितना 7,860 ए के, बी के 7,860 और सी के कितना जाएगा? 3,930 है ना। फिर फर्म से और कितना निकल गया? 19,650 हो गया जी। अब ये सारे इतना होना था, मतलब पार्टनर्स के कैपिटल में इतना होना चाहिए था। हुआ नहीं है, होना चाहिए था। तो आप इन लोगों को प्लस कर लो इंडिविजुअली कितना होना चाहिए।
इसको प्लस करोगे आप तो 9360 होगा, इसका होगा 40,860, इसका होगा 5780 और यहाँ से जाएगा 30,000। मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, प्रॉफिट नेट प्रॉफिट में हमारा 30,000 था, 30,000 का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होना था, इस तरह से, बट हुआ नहीं है। कैसे हुआ है भाई? हाँ, तो अमाउंट टू बी डेबिटेड मतलब अब जो हो गया, जितना उसके अकाउंट में गया है उसमें से कितना हमें निकालना पड़ेगा। किसी का कम हो सकता है, किसी का ज्यादा हो सकता है ना। सपोज ए को 6,000 मिलना था, मिला है 5,000, बी को 5,000 मिला है तो एक 1,000 एक्स्ट्रा देना है ना। किसी को कम किसी को ज्यादा देना रहता है तो फिर उसे बैलेंस करते हैं। तो अमाउंट टू बी डेबिटेड, अमाउंट टू बी डेबिटेड मीन्स कितना उसके कैपिटल से निकालना है। कैपिटल से अगर निकालोगे, पार्टनर्स के कैपिटल से निकालोगे तो कैपिटल कम होता है तो डेबिट होता है। तो अमाउंट टू बी क्रेडिटेड कितना, प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ था भाई? कैपिटल रेशियो में। कैपिटल रेशियो क्या था? 3:2:1। 30,000 का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था हमारा, 30,000 का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था 3:2, 3, 4, 5, 6 5 या 30। ठीक है, एक बार 3 से इंटू कीजिए, एक बार 2 से, एक बार 1 से। 15,000 15,000 10,000 और 5,000 होगा। फिर सपोज ये ए है क्रेडिटेड वाला, ये डेबिटेड वाला बी। मीन्स अभी है इसके अकाउंट में, ए के अकाउंट में 15,000 है अभी प्रेजेंट में, बी के अकाउंट में 10,000 है और सी के अकाउंट में 5,000 है। लेकिन चला गया है कितना? रहना चाहिए था 9,360 और है कितना? 15,000। मीन्स एक्स्ट्रा गया है ना। रहना सिर्फ चाहिए था 9,360, गया है इतना एक्स्ट्रा। कितना एक्स्ट्रा? इसका डिफरेंस निकालोगे आप, माइनस करोगे, कितना आएगा? 5,640। 5,640 ए के अकाउंट में एक्स्ट्रा है। तो ये 15,000 में से 5,640 तो निकाल लोगे और जितना बचेगा उतना आप छोड़ दोगे उसके अकाउंट में। ठीक है, फिर अब देखिए, क्योंकि 5,640 निकालना पड़ रहा है, निकाले हैं यानी कि उसका कैपिटल डिक्रीज हुआ, कम हुआ तो बैलेंस क्या होता है? डेबिट होता है, डेबिट बैलेंस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए बी का क्या है कंडीशन। बी का बनता तो उसका था 14,860 और है कितना? उसके अकाउंट में भी कितना है? 10,000। मीन्स कम है। कितना कम है? डिफरेंस निकाल लीजिए, 4,860 है। मीन्स 10,000 ही गया है, इसके अकाउंट में डालना पड़ेगा। बी के अकाउंट मीन्स बी को कम मिला है, कम लेके बैठा है वो, उसको और अकाउंट में डालना है। कितना डालना है एक्स्ट्रा? 4,860। तो डालना है तो क्रेडिट बैलेंस होगा, क्योंकि उसका बैलेंस बढ़ेगा। क्रेडिट जब बढ़ता, कैपिटल जब बढ़ता है तो क्रेडिट बैलेंस होता है, तो क्रेडिट होगा बैलेंस। फिर यहाँ कितना हो जाएगा? जाना था 5,780 सी का और गया कितना है? 5,000 ही गया है। मीन्स कितना एक्स्ट्रा उसको देना है? कम गया है ना, उसके अकाउंट में तो कम ही गया है, लेके बैठा हुआ 5,000 ही, और उसको जाना था 5,780। तो कितना एक्स्ट्रा और डालना है? 780। क्योंकि और डालना है तो बैलेंस क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। और ये 30,000 मीन्स नील, यहाँ का 30,000 होगा और यहाँ नील, कुछ नहीं बचेगा यहाँ पे, है ना। तो समझ में आ गया? ये तो प्रॉफिट जो पहले से होके बैठा है, जैसे जो कि होना नहीं था और हो चुका है, तो ये हमारा रियल में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऐसे बना था ऐसे। तो इन लोग का डिफरेंस निकाल के जिसके अकाउंट में कम था उसको दे दिया गया, मीन्स क्रेडिट कर दिया गया उसका बैलेंस। जिसके अकाउंट में ज्यादा था उससे डेबिट कर लिया गया, मीन्स निकाल दिया गया। ठीक है जी, समझ गए? सो गाइस, नो एक मिनट। तो एक जनरल एंट्री बनाने के लिए भी देता है, तो आप यहाँ पे तो सारा कुछ कर लिए हो, ये वर्किंग नोट में ही शो किया जाता है। ठीक है,
तो देखिए इसका बैलेंस डेबिट हुआ, इसका बैलेंस क्रेडिट हुआ, सी का बैलेंस क्रेडिट हुआ, बस डाल दीजिए और क्या, कुछ नहीं करना है। इज अकाउंट कैपिटल, इज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट, दोनों क्रेडिट में ही है। बी और सी का वो कम लेके बैठे हुए थे इसलिए और डाला गया उसके अकाउंट में। कितना था, बी का कितना था 4860 और सी का कितना था 780 टोटल, आई मीन ए का 5640 हुआ। ठीक है जी, समझ में आ गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थोड़ा मुझे ही लग रहा है कि मैं जल्दी जल्दी बोल गई, बट कोई नहीं, अगर प्रॉब्लम होगा तो फिर से पूछ लेना। ठीक है, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।